हेलो गाइस, स्वागत है न्यू वीडियो पर। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था हवा इतनी तेजी से बदली। एक लड़का लिंगांग याओ को कूदते हुए देखता है और जिज्ञासा से पूछता है, लिंशा मैसेज में क्या था? लिंशा कांपते हुए जवाब देता है, कुछ घर पे आ गया है। सॉरी भाई, आज तुम्हारे साथ दारू नहीं पी पाऊंगा, अगली बार मिलते हैं। शिंग हायाओ ये देखकर उठ खड़ा होता है और पूछता है, तू मेरा कजिन नहीं है क्या? हुआ क्या है? गुस्से में वह पलट कर कहता है, मत पूछ, तू भी जा, तेरे मम्मी पापा तुझे ढूंढ रहे हैं। चियाओ हैरानी से जवाब देता है, क्या बात कर रहा है? उन्होंने तो मुझे कॉल ही नहीं किया। लिग्वांग याओ ने चेन युआन को गुस्से से घूरा और सोचा, ये मेरा कजिन है और सिचुएशन समझ ही नहीं रहा। छोड़ यार, मैं इससे बहस नहीं कर सकता। लेकिन वो कुत्ता चेन्नन, उसके पास इतना पैसा था तो टैक्सी ड्राइवर बनकर नौटंकी क्यों कर रहा था? सारा ध्यान खुद पे खींच लिया। हरामी। और उस न्यूब को तो कुछ समझ ही नहीं आया जब उसने उसे पहले पूछा था। सोचा होगा लिंशा इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है। वो ली हंग के पास गया और बोला, लिया क्या था वो मैसेज, मुझे दिखा। जैसे ही उसने मैसेज देखा, दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बस एक लाइन छोड़ गया, कुछ घर पर आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा। बाकी लोग तुरंत समझ गए और उठकर बोले, मुझे भी जाना है। लिया, अगली बार मिलते हैं। शियाओ उलझन में पलटा, तुम लोग क्या हो गया, सब क्यों जा रहे हैं? चेनन उसके पास बैठा था, बोला, चलो हम भी चलते हैं। शियाओ अब भी उलझन में। चेनन से पूछता है, तूने क्या कहा? तुझे कैसे पता? सब ट्रांसफर मैसेज देख रहे थे, तूने तो देखा भी नहीं। चेनन ने आखिरकार राज खोला, चेन युआन ने मुझसे कल एक मैक्लारेन बुक की थी, पूरा पेमेंट एडवांस में दे दिया। ये सुनकर वो दंग रह गया। उसका हाथ पकड़कर बोला, सच में? तू मजाक तो नहीं कर रहा? चेन ठंडे स्वर में बोली, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी, मेरे पास उसकी कार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट है। वो चिढ़ गया, बोला, ना मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन अगर तू ऐसे अमीर लॉन्डो को जानती है तो मुझे पहले ही बताना चाहिए था। ये तेरी गलती है। चेनन ने उसका हाथ झटक दिया और तीखे स्वर में कहा, अगली बार क्या? शियाओ, अब मुझे समझ आ गया कि तू कैसा इंसान है। मान ले, मैंने तुझसे मिलकर गलती की, अब से मुझे कॉल मत करना। सीन चेंज। वीआईपी रूम के अंदर ली हंग बैठा, चेनन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अगर मुझे पता होता कि तू इतना अमीर है तो मैं ये पार्टी ही ना रखता, पूरा पैसा वेस्ट हो गया। चेनन ने एक ग्लास में वाइन डालते हुए कहा, अब तो तुझे पता चल गया, वो सब लड़के भरोसे लायक नहीं हैं, खेलने के लिए ठीक हैं, लेकिन जब काम की बात आती है सब फेल। चेन युआन मुस्कुराया और बोला, अपने उस शांत बार खोलने के आइडिया के बारे में बताना। चाहे मैं एक छोटा शेयर होल्डर हूं, लेकिन प्लानिंग में तो पार्ट लेना ही पड़ेगा। ली युंग ने उजले चेहरे से हामी भरी, ठीक है, पहले तुझे प्लान समझा देता हूं। अगले आधे घंटे में चेन युआन और ली युंग ने बार की डेकोरेशन और ऑपरेशन की डिटेल्स पर लंबी बात की। फिर युंग ने माथा पकड़ लिया और चौंकते हुए बोला, कमाल है यार, तू तो सच में जबरदस्त निकला, यूनिवर्सिटी जाना बेकार नहीं गया तेरा। चेनन ने अंगड़ाई ली और बोला, इसे कहते हैं बिजनेस जीनियस, लेकिन मैं हर दिन बार पर नहीं बैठ सकता और तेरे लिए भी मुश्किल है, इसलिए स्कूल के पास ही स्टोर ढूंढना पड़ेगा। ली युंग तुरंत बोला, जैसा तू कहे वैसा ही होगा। एक घंटे बाद चेन्ना का मैसेज आया, भाई चेन, आपने जो कार बुक की थी वो स्टोर में पहुंचने वाली है, शुक्रवार को आखिरी पेमेंट करके ले सकते हैं। चेनन को एक आइडिया आया, उसने रिप्लाई किया, कोई जल्दी नहीं, कल रात फ्री हो, कार को लेकर कुछ डिटेल्स पूछनी है। चेन्ना ने मैसेज देखा और सोचा, ये भाई चेन यानी चेन युआन। वो मुस्कुरा दी, अभी मीनू तो पैसा छापने की मशीन है, लेकिन लिमिटेड, पूरा फायदा उठाने के लिए हर एंगल से एक्सपैंड करना पड़ेगा। वैसे भी चेन्ना की शक्ल और फिगर दोनों टॉप लेवल के हैं, ऐसे में उस पर खर्च करना घाटे का सौदा नहीं है। सोचते हुए उसने एड्रेस भेज दिया, कल टी रेस्टोरेंट, चौथी मंजिल, गुआ जिन शॉपिंग सेंटर। अगले दिन वो समय से पहले पहुंच गई। खिड़की के पास बैठी ठुड्डी टिकाई सोच रही थी, भाई चेन अभी तक नहीं आए, क्या मैं जल्दी आ गई? तभी एक तोंद वाला अंकल अंदर आया, उसे देखकर सोचा, चेन्ना यहाँ, और स्टोर की यूनिफॉर्म पहनी है। स्टोर में तो कभी मौका नहीं मिला इस लड़की से बात करने का, आज तो पकड़ ही लिया। उसने पलटकर पीछे वालों से कहा, तुम लोग कुछ और खा लो, मुझे एक जरूरी काम है। वो आदमी था चेन्ना के 4S स्टोर का जनरल मैनेजर जेन जिनयोंग। उसके पीछे वालों को बात समझ आ गई, बोले, प्रेसिडेंट जेन, आप जाइए, हम चलते हैं। जाते जाते वो आपस में बात कर रहे थे, तुम्हें लगता है चेन्ना प्रेसिडेंट जेन के लिए हाँ कहेगी? मुझे नहीं लगता, चेन्ना वैसी नहीं लगती। दूसरा बोला, जरूरी नहीं, कोई लड़की ऐसे अकेले रेस्टोरेंट में क्यों आएगी? तीसरे ने पूछा, मतलब? वो बोला, हो सकता है चेन्ना जानबूझकर यहाँ आई है ताकि जेन जिनयोंग उसे किस्मत से मिल जाए। सुनकर सब हंस पड़े। इत्तेफाक से शिकियाओ ने ये बात सुन ली। वो सोचने लगा, चेन्ना मौका बनाने की कोशिश कर रही है, किसके लिए? जेन जिनयोंग। जेन जिनयोंग उसकी टेबल पर गया और बोला, चेन्ना, क्या संयोग है तुम भी यहाँ खाने आई हो? अकेली हो? बैठूं? चेन्ना ने साफ कहा, प्रेसिडेंट जेन, सॉरी, मैं किसी दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। उसे जाने कहां से आत्मविश्वास आ गया। बोला, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तो क्या हुआ अगर कोई दोस्त है, चलो साथ बैठते हैं। चेन्ना असहज होकर बोली, सच कहूं तो प्लीज मुझसे दूरी बनाए रखिए, आपका परिवार है, आपको ये शोभा नहीं देता। वो बेशर्मी से बैठ गया और बोला, तो तुम इस बात से परेशान हो कि मेरा परिवार है? अरे वो तो आसान है, तलाक ले लूंगा। उधर
शिकियाओ पागलों की तरह चेन्ना को ढूंढ रहा था, बड़बड़ा रहा था। चेन्ना ने मुझे छोड़ दिया और अब किसी और के साथ चक्कर चला रही है। मुझे क्या कम समझा उसने? मैं सालाना 4 से 5 लाख कमाता हूँ, 3 लाख की कार है, क्या कमी है मुझ में? वो चौथी मंजिल पहुंचा और जो देखा उस पर यकीन नहीं हुआ। भाड़ में गया, मैं इस सुअर से हार गया। शिया ने गुस्से में जेन जिन्योंग की ओर उंगली करते हुए चिल्लाया, तुम दोनों दो कौड़ी के कुत्ते मेरे पीठ पीछे अफेयर चला रहे थे? चेन्ना ने ठंडे स्वर में पूछा। क्या बकवास कर रहे हो? जेन जिन्योंग झल्ला गया। तू है कौन? शिया चिल्लाता हुआ झपटा और उस बूढ़े पर मुक्का मारा। तू कौन है बे? तू मुझसे पूछ रहा है? जेन भी पीछे नहीं हटा, उसने शिया की कॉलर पकड़ ली। कहां से आया ये पागल? मुझे मारता है। उसी समय चेन युआन अंदर आया, सीन देखकर चौंक गया। सोचा शिया हायाओ यहाँ, ये हो क्या रहा है? पकड़े गए या ये मोटा खुद ही फंस गया? वरना आज जमीन पर मैं पड़ा होता। चेन्ना की ओर बढ़ते हुए उसने जल्दी से उसे खींचा और बोला, चेन चलो, इनसे मतलब मत रखो, बाहर चलते हैं। थोड़ी देर बाद बाहर चेनन गाड़ी चला रहा था। बोला, असल में मैं और शिया हायाओ सिर्फ आधा महीना साथ थे। एक डिनर के बाद ही उसकी असली औकात पता चली और उसी रात मैंने ब्रेकअप कर लिया। चेन युआन ने हामी भरी। अच्छा हुआ, जितनी जल्दी पता चले किसी की हकीकत उतना बेहतर। अब तो सब खत्म हो गया, फिक्र मत करो। चेन्ना परेशान दिखी। पर अभी सब खत्म नहीं हुआ। जेन जिन्योंग मेरा बॉस है, उसे बिना वजह पीटा गया, अब पता नहीं कैसे बदला लेगा। चेन युआन ने सलाह दी, ऐसा बॉस तो छोड़ देना चाहिए, नई नौकरी ढूंढ लो। वो बोली, इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती, फिर सारे कस्टमर जो मैंने बनाए हैं सब चला जाएगा। गाड़ी एक फूलों की दुकान के पास से गुजरी। चेन्ना खिड़की से बाहर देखती रही। बोली, सेल्स का काम बहुत थका देता है, कभी कभी मन करता है कुछ और करूं, जैसे एक कैफे खोल लूं। जब मन हो तो काम करूं, वरना बंद कर दूं। कितना अच्छा होगा, पर कैफे खोलने में तो 3 से 4 लाख लगेंगे, पता नहीं कब तक सेविंग करनी पड़ेगी। चेन युआन ने दिलचस्पी से पूछा, तू कैफे खोलना चाहती है? पैसा नहीं है तो क्या हुआ, अगर कोई इन्वेस्ट करे तो? उसने सोचा, लियुंग को तो 7 लाख दिए हैं, लेकिन मेरे पास 3 लाख अब भी इन्वेस्टमेंट के लिए है। चेन्ना ने मजाक में कहा, अगर किसी ने इन्वेस्ट कर दिया तो मैं तो नौकरी छोड़ दूंगी और तुरंत उसके लिए काम करूंगी। चेन युआन ने गंभीरता से कहा, ठीक है, तो कल ही नौकरी छोड़ दो, मैं 3 लाख इन्वेस्ट करूंगा, अब से तू मेरे लिए काम करेगी। शियाओ की जांघ पर बज रही हथेली वहीं रुक गई। चेन्ना के सिर के ऊपर जो नंबर था वो सीधा 64 हो गया। वो चौंक कर सांस रोक ली और चेन अंदर से झूम उठा। थोड़ा डरा हुआ था कि क्या वो मुझसे जुड़ पाएगी या नहीं, लेकिन अब मिल गया पैसा उगलने वाला पेड़। चेन्ना ने पूछा। चेना एक तरफ तो फूली नहीं समा रही थी, मन ही मन सोच रही थी। थोड़ा टेंशन था कि पता नहीं यहाँ तक आने के बाद उसका ध्यान खींच पाऊंगी या नहीं, लेकिन अब तो जैसे पैसों का पेड़ ही सामने आ गया है। वो हैरान होकर बोली, चेन युआन, तुम मजाक कर रहे हो क्या? चेन युआन मुस्कुराया और बोला, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। क्या हुआ, मेरे साथ काम नहीं करना चाहती क्या? जब कैफे खुलेगा तुम्हें महीने के 12,000 युआन दूंगा, ऊपर से कमीशन अलग। अगर 3 महीने तक सब ठीक चला तो तुम्हें 2 लाख युआन की कार गिफ्ट कर दूंगा। तुम्हारी कार भी तो काफी पुरानी है, अब नई ले ही लो। चेना की आंखें चमक उठी। ना कोई सेल्स टारगेट, ना कोई दबाव, ऊपर से 3 महीने में कार भी मिल रही है। इससे तो साल की सैलरी 3 लाख से ऊपर हो जाएगी। फिर उसे अचानक कुछ याद आया और सोचने लगी, कहीं चेन युआन मुझे अपनी रखैल बनाने का प्लान तो नहीं कर रहा। उसे याद आया वो लड़की जो पिछली बार उसके साथ कार खरीदने आई थी। वो बोली, चुआन, ये सब मेरे लिए करने की जरूरत नहीं है। ऑफर तो लुभावना है, पर किसी के पिंजरे में बंद कैनरी बनकर जीना मुझे मंजूर नहीं है, वो भी किसी की रखैल बनकर। चेन युआन ने बाहें बांधते हुए कहा, इतना मत सोचो, मैं बस कैफे की एक चेन खोलना चाहता हूँ। पहला आउटलेट पायलट प्रोजेक्ट की तरह होगा, हम सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चेना ने थोड़ा मुंह फेरकर शर्माते हुए कहा, ऐसा है क्या? फिर मुझे सोचना पड़ेगा। तभी फोन पर फंग मैन का मैसेज आया, चेना, आज रात फुर्सत है? चलो कुछ ठंडा पीने चलते हैं। चेना ने पढ़ा और सोचा, ठंडी ड्रिंक्स, इसको तो हमेशा कुछ न कुछ चाहिए ही होता है। उसने रिप्लाई किया, ठीक है, पर इतनी बार नहीं चलेगा, थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसके बाद उसने चेना से कहा, मिस चेना, मुझे थोड़ी अर्जेंट काम है, मैं निकलता हूं, तुम अच्छे से सोच लेना और मुझे बता देना। इसके बाद चेन युआन सीधे डाइवा होटल के रूम 8008 पहुंचा। जैसे ही अंदर गया, दरवाजा बंद किया। फंग मैन जो पहले से उसका इंतजार कर रही थी, दौड़कर उससे लिपट गई और बोली, चेन युआन, तुम्हारी बहुत याद आई। वो नरम पड़ गया और बोला, वो मैं, लेकिन बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि फंग मैन ने संदेह से कहा, रुको, तुम्हारे शरीर से किसी और औरत के परफ्यूम की खुशबू आ रही है। चेन युआन चौंका, खुद को सूंघा और बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मन में सोचा, शायद चेना की कार में बैठने से उसकी परफ्यूम लग गई होगी। फंग मैन ने उसे दूर धकेला और गुस्से से पूछा, सच सच बताओ, किसी और लड़की से मिल रहे हो क्या? चेन युआन ने तुरंत पास आकर उसे गले लगाया और धीरे से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज मैं 4S स्टोर गया था गाड़ी के कागजों के लिए, वहां की फीमेल स्टाफ बहुत हेवी परफ्यूम लगाती है, बस वहीं से खुशबू आई होगी। फंग मैन उसकी मीठी बातों में आ गई और बोली, ठीक है, लेकिन अगली बार अगर किसी और लड़की से मिलने जाना हो तो पहले से बता देना और उस फीमेल एम्प्लॉय से दूर रहना, समझे? चेन युआन ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। मन में सोचा, ये बात धोखे की नहीं, सिस्टम का मिशन है कि लड़कियों पर खर्च करो
और रिबेट से पैसा कमाओ। ऐसे में एक लड़की से तो काम चलेगा नहीं। फंग मैन ने कहा, ठीक है, मैं नहाने जा रही हूँ। चेन युआन ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, नहाना बाद में। वो बोली, कैसे नहाऊं, अभी तो कपड़े पहने हैं। कुछ ही सेकंड में कपड़े भी गायब हो गए। चेन युआन बोला, मुझे तो बिना नहाए वाली खुशबू ही पसंद है। फंग मैन शर्मा गई और बोली, तो हम दोनों का टेस्ट एक जैसा है, मुझे भी तुम्हारी खुशबू अच्छी लगती है। चेन युआन ने भी जल्दी से अपने कपड़े उतारे और एक कोने में फेंक दिए। वो बिस्तर पर कूद पड़ा और उसकी खुशबू में डूब गया। ये लाइन तो मेरी थी, लेकिन तुमने तो मेरा दिल ही जला दिया पूरी तरह। कुछ देर में वो दोनों फिर एक बार एक दूसरे में खो गए। 2 घंटे बाद जब सब खत्म होने ही वाला था, फंग मैन ने फिर कहा, चेन युआन, मुझे और चाहिए। चेन युआन डर गया। पहले मुझे नहा लेने दो, पूरा पसीने से भीगा हुआ हूँ। वो टांगें घसीटते हुए बाथरूम की ओर गया और मन में सोचने लगा, इसकी जरूरतें तो एंडलेस हैं, ये मस्त हो रही है और मैं सूख रहा हूँ। उसे फंग मैन के नाम के ऊपर 90 का नंबर दिखाई दिया। क्या ये एक्सरसाइज ही उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ा रही है? पिछली बार एक रात में 86 हुई थी और आज 2 बार में ही 90। अचानक सिस्टम से नोटिफिकेशन आया, विपरीत लिंग के सदस्य की फेवरेबिलिटी 90 पार, मिशन पूरा, रिवॉर्ड, एक वी सिल्क, 1 मिलियन युआन की बोनस राशि, 1 मिलियन की कंजम्पशन कार्ड और एक एक्सीडेंटल एबिलिटी कार्ड। चेन युआन की आंखें फटी की फटी रह गई। लॉटरी में भी इतना नहीं आता, इससे तो घर का कर्ज भी उतारा जा सकता है। जब उसने एक्सीडेंटल एबिलिटी कार्ड देखा तो चौंक गया। ये क्या है? अगर ऐसी एबिलिटीज मिलती रही तो पूरा गेम ही पलट दूंगा। उसने फौरन कार्ड सिलेक्ट किया। जैसे ही किया, शरीर की सारी थकान छू मंतर हो गई। अरे वाह, एकदम एनर्जी से भर गया हूं। ये रिवॉर्ड तो वाकई जरूरत के हिसाब से मिलता है। अब उसका ध्यान गया बाकी लड़कियों पर। लिया की फेवरेबिलिटी 60 पार है, लेकिन एच जैसी बनने में टाइम लगेगा। लंबी टांगों वाली चेना भी 60 पार कर चुकी है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। अभी इन सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। उसे नया पावर टेस्ट करना था। कुछ देर बाद वो बाहर निकला और धीरे से पुकारा, वो। फंग मैन चौंक गई। क्या हुआ, नहाने नहीं गए? चेन युआन ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, मेरा मूड बदल गया है। फंग मैन ने पोजीशन एडजस्ट की और बोली, यहाँ से ऐसे। चेन युआन ने उसका हाथ पकड़ा और काम शुरू कर दिया। एक जोरदार सिहरन ने फंग मैन को झटका दिया और वो चौंक कर बोली, चेन युआन, ये कुछ ज्यादा ही। इसी समय किसी और जगह चेना सोफे पर लेटी अपनी दोस्त से बात कर रही थी। चान चान, एक लड़का मुझे 3 लाख देना चाहता है स्टोर खोलने के लिए। कहता है 3 महीने काम करूंगी तो 2 लाख की कार भी देगा। क्या वो मुझे सपोर्ट करना चाहता है? उधर से जवाब आया, ना ना, तू कहीं लुट तो नहीं रही? चेना बोली, नहीं यार, पहले भी 2-3 बार मिल चुकी हूँ। पिछली बार कार भी उसी ने दिलवाई थी। चान चान ने पूछा, उम्र कितनी है उसकी? तेरे कस्टमर तो सब अधेड़ होते हैं। चेना बोली, सिर्फ 21 साल का है। चान चान जो फेस मास्क लगा रही थी चौंकी। इतना छोटा और लग्जरी कार चला रहा है? हैंडसम है क्या? चेना का चेहरा लाल हो गया। थोड़ा हैंडसम है। चान चान बोली, अरे फिर तो टेंशन ही क्या है, जवान, अमीर और हैंडसम। लड़का खुद कह रहा है स्टोर खोल दो, कार भी दे रहा है। चेना खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, पर मैं उससे 5-6 साल बड़ी हूँ। चान चान ने कहा, अरे बड़े बोलते हैं ना, 3 साल बड़ी औरत तो सोना होती है, तू तो 5 साल बड़ी है, मतलब 2 सोने की ईंटें। चेना हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड भी है। चान चान ने नाखून काटते हुए कहा, गर्लफ्रेंड कोई बीवी थोड़ी होती है, और अगर इतना सब दे रहा है तो तू आराम से उसे अपनी तरफ कर सकती है। चेना हैरान होकर बोली, तू बोल क्या रही है? चान चान हंसते हुए बोली, अगर तुझसे हैंडल नहीं हो रहा तो मुझे भेज दे, मैं सारा जिम्मा ले लूंगी। चेना एकदम ब्लैंक हो गई। तेरा तो बॉयफ्रेंड है ना? चान चान ने बड़ी सच्चाई से कहा। तो क्या हुआ, अगर ऐसा शुगर डैडी मिल जाए तो बॉयफ्रेंड को लात मार दूंगी। चेना बोली, चल हट, मजाक कर रही थी। अच्छा चल, मेरा बॉयफ्रेंड आ गया है, बाद में गप मारते हैं। चेना ने फोन रखा, लेकिन अब भी थोड़ी उलझी हुई थी। खिड़की से बाहर देखा और सामने सिर्फ चेन युआन का चेहरा दिखाई दे रहा था। क्या होगा आगे जानने के लिए अगला एपिसोड देखना मत भूलिए। धन्यवाद।